हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भवा में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बेहद इजी लेकिन सुपर टेस्टी और बहुत सुंदर बेकरी स्टाइल बर्थडे केक की रेसिपी। और इस खास एगलेस और बेहद स्पॉन्जी केक की खास बात ये भी है कि आज हम इसकी मार्केट स्टाइल डेकोरेशन करेंगे घर पे पेपर से 2 मिनट में बनाई हुई होममेड नोजल से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं बेकिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने गैस पे रख ली है एक कढ़ाई, उस पे रख लेंगे एक वायर स्टैंड और कढ़ाई को लिड से कवर करके कम से कम 7 से 10 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने देंगे। केक बनाने के लिए अब हम ले लेंगे एक केक टिन और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और इस मैदे से हम केक टिन को अच्छे से डस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से केक टिन में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और ये जो एक्स्ट्रा मैदा बची हुई है इसे हम हटा लेंगे और हमारा केक टिन हो गया है बिल्कुल तैयार। इसे रख लेंगे साइड में। एक सेपरेट बोल में अब हम ले लेंगे 3/4 कप उबाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाया हुआ दूध। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच विनेगर या नींबू का रस और दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे। नाउ केक बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में हम छान लेंगे 1 कप मैदा, इसी के साथ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसे हम बोल में छान लेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स को हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रख लेंगे साइड में। और ये देखिए 5 मिनट के बाद दूध हल्का सा कर्डल्ड अप हो गया है, यानी कि इसके थक्के थोड़े थोड़े अलग हो गए हैं। और अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप और 2 बड़े चम्मच पिसी हुई शक्कर और 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और इन्हें हमें एकदम स्मूथली मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक सिमिलर कंसिस्टेंसी में आ जाएं। और ये देखिए सारी चीज़ें स्मूथली हो चुकी हैं मिक्स। और अब हम ले लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ये मिल्क वाले वेट इंग्रेडिएंट्स इस ड्राई इंग्रेडिएंट में हम ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स करके। और यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस मिलाया है, आप चाहें तो इसकी बजाय इलायची पाउडर या फिर दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक बेस केक बना के तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस केक को अपनी मर्जी से कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। बेकरीज में भी इसी तरह का एक बेस बैटर तैयार किया जाता है और उसी में सारे फ्लेवर्स डाल के डिफरेंट फ्लेवर के केक्स तैयार किए जाते हैं। और ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इस बैटर को अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। केक टिन को हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि सारे बड़े एयर बबल्स बैटर से निकल जाएं। और ये बेकिंग के लिए है बिल्कुल तैयार। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक प्री हीट हो चुकी है। तो अब हम लिड हटाएंगे और केक बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे कढ़ाई में। इसकी लिड हम लगा देंगे और अब हम इस केक को बेक कर लेंगे लो फ्लेम पे करीब 45 मिनट तक। और अगर आप ये केक अवन में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लें। केक को बेक होते हुए 45 मिनट हो चुके हैं करीब। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और केक चेक करेंगे। लुक एट दिस, एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज केक बनके तैयार हुआ है। परफेक्टली कुक्ड लग रहा है। फिर भी हम एक टूथपिक की हेल्प से इसे प्रिक करके देखेंगे। और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब है केक अच्छे से पक चुका है। और अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे और तब तक हम करेंगे केक फ्रॉस्टिंग और होममेड नोजल बनाने की तैयारी। और अब हम बनाने जा रहे हैं होममेड नोजल। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये डिस्पोजेबल ग्लासेस। अगर आपके पास में ये डिस्पोजेबल ग्लासेस नहीं हैं तो आप इसकी बजाय कोई भी सॉफ्ट कार्डबोर्ड ले सकते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा आता है या फिर इस तरह से कोई चॉकलेट मिल्क या फिर बोर्नविटा का डब्बा आता है। और ये डिस्पोजेबल ग्लासेस तो आराम से अवेलेबल होती है हर जगह पे। तो अब सबसे पहले हम इन डिस्पोजेबल ग्लासेस को बीच से काट लेंगे और इन्हें कम्प्लीटली ओपन कर लेंगे। इनका बेस निकाल लेंगे और एक ग्लास के दोनों साइड से जो ट्विस्ट हो रखा है उसे काट देंगे। नाउ अब हमें ये स्मूथ पेपर मिल गया है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और अब इसके एक पोर्शन से हम कोन के जैसा शेप क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए लाइक दिस। नाउ अब हमें इसे एकदम अच्छे से सिक्योर कर लेना है सेलो टेप से, सो दैट ये बिल्कुल भी नहीं खुले। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो चुका है ये। और अब एक सीजर की हेल्प से हम कोन के सेंटर पॉइंट पे जिग-जैग वाले कट्स बना लेंगे। और यहाँ पे मैं नोज़ल के टिप पे 5 कट्स बना रही हूँ सो दैट ये स्टार नोज़ल बन के रेडी हो जाए। इससे बहुत अच्छे केक रोजेस और स्वर्ल्स बनते हैं लाइक दिस। और अगर आप चाहें तो इसी तरह से और भी नोज़ल्स बना सकते हैं और केक के डेकोरेशन के लिए हम इसे यूज़ करेंगे।
ये देखिए स्टार शेप नोजल बनके तैयार हो चुकी है। और मैंने एकदम सेम तरीके की 2 नोजल्स बना ली हैं। और अब हम इन्हें डाल लेंगे पाइपिंग बैग में। और अब हम प्रिपेयर कर लेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने एक ठंडा बोल ले लिया है जिसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 20 मिनट के लिए। इस बोल में अब मैं ले रही हूँ 1 कप एकदम ठंडी, एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। और अब एक इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लेंगे जब तक ये एकदम लाइट एंड फ्लफी नहीं हो जाती। अगर आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम की बजाय बटर से भी फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपसे एक वीडियो में शेयर की है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और ये देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम एकदम स्मूथ हो चुकी है और इसमें से पीक्स बनने भी शुरू हो गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच एकदम महीन पिसी हुई शक्कर। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और ये शक्कर हम व्हिप कर देंगे क्रीम में। और ये देखिए क्रीम में पीक्स बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए हमने बोल को उल्टा कर दिया है लेकिन क्रीम नहीं गिरी है, इसका मतलब है ये क्रीम बिल्कुल तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। और अब इस व्हिपिंग क्रीम का करीब 1/3 पोर्शन क्रीम हम अलग कर लेंगे एक दूसरे बोल में। और इसमें अब मैं कुछ बूंदे चॉकलेट कलर का लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप इसके बजाय कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर या फिर चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी चॉकलेट कलर वाली व्हिपिंग क्रीम रेडी है। और अब हमारी होममेड व्हिपिंग क्रीम वाले कोन में हम व्हिपिंग क्रीम डाल लेंगे लाइक दिस। और ये देखिए हमारी कोन तैयार हो गई। और बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी कोन में भी दूसरे कलर की क्रीम भर लेंगे। और ये रेडी हो गई दोनों कलर्स की क्रीम फिल्ड कोन्स। हमारा केक भी अब तक ठंडा हो चुका है और अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। एकदम परफेक्ट वनीला स्पॉन्ज केक बनके तैयार हुआ है। और अब केक को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक केक बोर्ड पे। और मैं आपको दिखाती हूँ ये केक कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए अब हम केक टॉप को काट के ऊपर से केक को बराबर कर लेंगे। और अब हम केक को 2 बराबर पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे बीच से। एकदम स्पॉन्जी और जालीदार केक है ये। तो केक के पहले पोर्शन पे हम ब्रश कर लेंगे थोड़ा सा शुगर सिरप यानी कि मीठा पानी। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच शक्कर में 5 बड़ा चम्मच पानी ऐड करके शुगर सिरप बनाया है। और इसी के साथ अब हम इसमें फैला लेंगे व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर। अब हम ले लेंगे केक की दूसरी लेयर और ये पहली लेयर पे रख लेंगे। नाउ इसके टॉप पे भी हम शुगर सिरप फैला लेंगे। और अब हम केक पे हर तरफ व्हिपिंग क्रीम की एक पतली सी लेयर फैला लेंगे। केक के साइड्स पे भी हम क्रीम लगा लेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमने रफली व्हिपिंग क्रीम से कोट कर लिया है केक को। अब हमने ले ली है अपनी होममेड वाली कोन और इससे हम केक को डेकोरेट कर लेंगे। और ये देखिए अब चॉकलेट कलर वाली कोन भी हमने ले ली है, इससे भी हम फ्लावर बना लेंगे। और यहाँ पे मैं वाइट क्रीम फ्लावर और चॉकलेट कलर के क्रीम फ्लावर का पैटर्न बना रही हूँ। आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी फ्लावर का और किसी भी कलर के फ्लावर का पैटर्न बना सकते हैं। और पूरे केक पे और केक के साइड्स पे भी हम सिमिलर तरीके से दोनों कलर के कोन फ्लावर्स बना लेंगे। और ये देखिए हमारी होममेड पेपर से बनी हुई कोन से कितने सुंदर फ्लावर्स बन रहे हैं। और अब इसका लुक इन्हांस करने के लिए मैंने ले ली है थोड़ी सी गोल्डन शुगर बॉल्स और ये भी हम इस पर डेकोरेट कर देंगे। एंड दैट्स इट। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग केक। बहुत सुंदर केक बना है, इसलिए इसे काटने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन मैं आपको एक स्लाइस काट के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा केक बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।